नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद में बहस से भाग रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बहस नहीं कराना चाहती है क्योंकि उसके पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, उसने एक नया हथकंडा शुरू किया है। वो धड़ाधड़ लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दे रही है। और सस्पेंशन भी कोई ऐसे बहुत उसमें नहीं कि आप प्लेकार्ड क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत मतलब ऐसे गंभीर मुद्दे नहीं हैं। खैर, मैंने एक जल्दी से लिस्ट तैयार की, आपको जल्दी से पढ़ दूं जिससे आपको थोड़ा आसानी रहे। मेरे पास ये मैंने पेपरों से इकट्ठा किया है। ये हो सकता है कि ये लिस्ट में कुछ एडिशन हो, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से 89 से अभी तक कितनी बार कौन कौन सस्पेंड हुआ है ये लिस्ट है। 15 मार्च 1989 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब उस समय लोकसभा में 3 दिन के लिए 63 एमपीज को सस्पेंड किया गया था। फिर राजीव गांधी जी की सरकार चली गई और फिर हम सीधे आ जा रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार पे। मेरे उसके जो जानकारी है उसके अनुसार 89 से लेकर 2012 तक कोई सस्पेंड नहीं किया था गया था इतना मेजर। 24 अप्रैल 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मीरा कुमार जी स्पीकर थी। 8 लोगों को 4 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। 23 अगस्त 2013 में 12 लोगों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। 13 फरवरी 2014 में 18 लोकसभा के सांसद, जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की जब बात हो रही थी, कोई उसका चाहता था कि उसका डिवीजन हो जाए, तेलंगाना और आंध्र बन जाए, कोई कहता था नई डिवीजन हो, उसको लेके 18 लोगों को मीरा कुमार जी ने सस्पेंड किया था। 3 बार जो मनमोहन सिंह 2 था, 2009 से 2014 का दरमियान 3 बार ये लोग सस्पेंड हुए थे। फिर 2 सितंबर 2014 को, मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार खत्म हो चुकी है, मोदी जी की सरकार आ चुकी है, मोदी 1। 2 सितंबर 2014 में 9 लोगों को 5 दिन के लिए किया गया। फिर जनवरी 2019 में, अगर आपको याद हो तो सुमित्रा महाजन जी उस समय स्पीकर थी, उन्होंने टीडीपी और एआईएडीएमके के 45 सदस्यों को लोकसभा से निलंबित किया था। अब आ गया मोदी 2, the shining वो ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ओम बिरला जी स्पीकर बन गए, नए नए लोग आ गए। नवंबर 2019 में ओम बिरला जी ने 2 कांग्रेस के सांसदों को लोकसभा से निष्कासित किया। 5 मार्च 2020 में ये दूसरा इंसिडेंट था। 7 कांग्रेस के लोकसभा के सांसदों को किया। 31 सितंबर 2020 में 8 राज्यसभा से निष्कासित किए गए। 19 नवंबर 2021 में 12 राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया। और कारण था, जो पिछला सेशन मतलब जो मॉनसून सेशन था, उसके आखिरी दिन 11 अगस्त 2021 में उनके अनरूली, वो जो कहा गया था कि उन्होंने मार्शल से झगड़ा किया इत्यादि इत्यादि, उसके लिए अगले सेशन में उनको सजा दी गई। 12 राज्यसभा के एमपी थे। फिर अभी तो बिल्कुल बाढ़ आ गई है। 25 जुलाई सोमवार को 4 कांग्रेस के एमपीज को लोकसभा से पूरे सेशन के लिए बर्खास्त किया गया है। और जो मूल कारण है उसमें यह है कि वो प्लेकार्ड लेके दिखा रहे थे, और जो ओम बिरला जी को नागवार गुजरा। आप खुद सोच लीजिए, प्लेकार्ड क्या इतना कोई ऐसा वो मामला था जिसमें पूरे सेशन के लिए, खैर ये तो उनकी प्रिविलेज है, उसमें हम लोग कुछ नहीं पूछ सकते हैं। फिर 26 तारीख ट्यूसडे को, 26 जुलाई को अनप्रेसिडेंट है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 19 सांसद राज्यसभा के इस पूरे हफ्ते के लिए सस्पेंड किए गए हैं। उसमें 7 तृणमूल कांग्रेस के, 6 डीएमके के, 3 टीआरएस के, 2 सीपीएम के, 1 सीपीआई के हैं। और आज क्योंकि एक नाम नहीं आ रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था, ईमानदारी से बताऊं, संजय सिंह अभी तक नहीं सस्पेंड हुए थे, मुझे अजीब सा, क्योंकि वो इस विरोध करने में, उसमें सबसे आगे रहते हैं। कृषि बिल में भी हमने देखा था, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो वो इसका विरोध डट के करते हैं, भाषण के द्वारा भी, और अगर कोई साथियों को जरूरत होती है तो इस तरह से भी। आज उनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। मुझे लगता है कि संजय सिंह जी जल्दी ही, जो एक राजनारायण जी का रिकॉर्ड बोला जाता है कि उनको संसद में 4 बार सस्पेंड किया गया था, तो शायद उस रिकॉर्ड को या तो तोड़ चुके होंगे या तोड़ने के करीब होंगे। देखिए, बहुत बेसिक सी चीज यह है, जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र है, और ये इसकी बेसिस, इसकी नींव ही है डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट। तो अगर डायलॉग और डिस्कशन और डिबेट से कोई नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी संसदीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर का एक फेमस वाक्य है कि पार्लियामेंट बिलोंग्स टू ऑपोजिशन।
उनका कहना है कि पार्लियामेंट वो जगह है जहां पे सरकार के कामों को एक कसौटी पे रख के उस पर बातचीत होती है, उस पर चर्चा होती है और सरकार को भी अपना डायरेक्शन कैसे किस तरह से चलना चाहिए ये होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट बिलोंग्स टू ऑपोजिशन। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो सस्पेंड किए गए हैं एमपीज, ये क्या चाह रहे थे? ये चाहते थे कि महंगाई जो इतनी बेतहाशा बढ़ रही है उस पर बातचीत हो। ये चाहते थे कि जो बढ़ा हुआ जीएसटी अभी जो बढ़ाया गया है, जिस पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि नहीं बाकी सबकी सहमति से हुआ है, उस पर बातचीत हो। सरकार का कहना है, अब इधर सरकार का जो आर्गुमेंट है ना वो अजीब सा है। सरकार का कहना है कि निर्मला सीतारमण जी चूंकि बीमार हैं, तो जब वो बीमारी से ठीक होके आ जाएंगे तो इस पर बहस होगी। अब बीमारी से 2 दिन में ठीक होंगी कि 10 दिन में ठीक होंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये सरकार ये सब चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। इसीलिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई सरकार गिर जाती है या कोई इस्तीफा देता है तो एक केयरटेकर सरकार चलती रहती है, सरकार निरंतर चलेगी, सरकार नहीं खत्म होगी। तो इसलिए ये कहना कि वो फलाना मंत्री वो हैं, ये कुछ उचित नहीं है। और इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, मेरे बहुत ही घर की जैसे हैं बिल्कुल। हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है सरकार के अगेंस्ट। सरकार बिल्कुल मुश्किल में है, 7 लोग उसमें आते हैं। 15 साल, करीब 14-15 साल हो गए घूस का मामला अभी तक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सारे वकीलों को फीस मिलती है, तो सब लोग उसको एडजर्न करा देते हैं। किसी की मम्मी की तबीयत खराब, किसी की पत्नी की तबीयत खराब, किसी के पापा की तबीयत खराब, वो एडजर्न हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि मंत्री जी क्या स्वास्थ्य खराब है? भाई दूसरे मंत्री हैं क्या? वित्त विभाग में तो आपने कई लोगों को रख रखा है ना। खैर, दूसरा मैं जो एक चीज कहना चाहूंगा, जो डिप्टी चेयरमैन हरवंश जी हैं, उनका कुछ मुझे भी नहीं लगा। वो पत्रकार थे, पत्रकार होके आए थे, समाजवादी बैकग्राउंड था, लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किसान बिल पास कराया वो सबके सामने था। मैं 1-2 जगह ऐसी जगह नहीं गया जहां उनको बुलाया गया, तो मुझे लगा क्या जाए हरवंश जी के उस कार्यक्रम में, क्योंकि इन्होंने क्योंकि ये तो इतिहास में दर्ज हो गया है, जिस तरह से इन्होंने किसान बिल पास कराया था, वो अब जो याद रखेगा वो तो इनको माफ नहीं करेगा कि इन्होंने सरकार से कहा, कल इन्होंने सरकार की तरफ से कहा टू प्लीज मूव अ मोशन फॉर देयर सस्पेंशन। इनको जब ये उसको भाई आप मैनेज करते, आप उनसे बात करते, आप उनको अपने चेंबर में बुलाते, आप फ्लोर मैनेजर्स को बुलाते, खैर। और फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आज वो इंडियन एक्सप्रेस ने वो स्टोरी की, बाकी किसी पेपर ने उसको खा गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने उसको ठीक से स्टोरी की है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स वी मुरलीधरन जी ने जो मोशन मूव किया था फॉर सस्पेंशन ऑफ 10 मेंबर्स, पर जब हरवंश जी ने उस पर वोट कराया तो उन्होंने 19 का नाम लिया। तो मतलब ये अपनी तरफ से भी प्रोएक्टिव थे कि कैसे और लोगों को सस्पेंड कर दें। हरवंश जी को अब समझना चाहिए कि ना प्रेसिडेंट का भी समय निकल गया, वाइस प्रेसिडेंट का भी अब नया हो गया, किस लिए ये सब करना है नहीं मालूम। आज एक इंटरव्यू छपा है कांग्रेस के नेता खड़गे जी का, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर 4 घंटे की बहस की मंजूरी दे देती तो 5 दिन ये खराब नहीं होते। अब देखना यह है कि इसमें जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि पीयूष गोयल का बार बार ये स्टेटमेंट आ रहा है कि ऑपोजिशन इज रनिंग अवे फ्रॉम डिबेट। ये पीयूष गोयल एक स्टैंड ले रहे हैं कि ऑपोजिशन इज रनिंग अवे फ्रॉम डिबेट। ओम बिरला जी ने जब परसों कांग्रेस के 4 एमपीज को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करवाया, तो उन्होंने उससे पहले ये सब कहा, उन्होंने कहा यू आर इलेक्टेड टू डिबेट, आप चुन के आए हैं क्योंकि आप यहाँ वो करिए, हम लोग यहाँ हर चीज पे डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस एवरीथिंग, लेकिन ये प्ले कार्ड दिखाने की जगह नहीं है। और फिर उन्होंने कहा जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं। मुझे यही लगता है कि ये जो मर्म है ना वो ये है, जब तक ओम बिरला जी इसको ये कहते रहेंगे वो आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ओम बिरला जी को कहना चाहिए था वो हमें देख रहे हैं, वो उस पार्लियामेंट की को इनकम्प्लीट इन टोटो देख रहे हैं, जहां पक्ष भी है, विपक्ष भी है, स्पीकर भी है, जहां चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति कितना पक्ष है कितना निष्पक्ष है ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको कुछ और चीजें कहने से पहले एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, सरकार को चलाना चाहिए, सरकार का लगता है कि मंशा नहीं है, सरकार भाग रही है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है सदन चलाना। देखिए ये बड़ा फोरम है, देश का सबसे बड़ा फोरम है, सबसे बड़ी पंचायत है, पूरी दुनिया देखती है, पूरा देश सुनता है जब आप यहां बोलते हैं। मेरा कहना यह है कि मान लीजिए सेशन चल रहा था, पहले दिन 2 दिन आप उनके हिसाब से सरकार की मनमर्जी से उसको चलने देते, देखते तो कि क्या हो रहा है, क्योंकि देश को तो भी तो पता लगता है ना कि किस ढंग से ये चला रहे हैं। आप चलाने तो देते, आप पहले ही उसको नहीं चलाने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाता है कि
आप भी उसमें चलाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, जब भी किसी को बोलने का मौका मिले, मेरा कहना यह है कि वो मुझसे, अगर मान लीजिए मुझे महंगाई पे बोलना है, तो अगर आप मुझसे कोई मेरी विद्या में आप कहेंगे कि आप तुलसीदास पे बोलिए, तो मैं तुलसीदास पे अगर कोई मुझसे बोलने को आऊंगा तो महंगाई तो मैं ले ही आऊंगा अगले एक दो लाइन के अंदर। इतने नेता कोई भी ला सकते हैं, मैं तो महंगाई पे बोलूंगा, क्योंकि आप बोलिए कुछ भी। तो अगर आपको महंगाई की इतनी फिक्र है तो आप वहां कम से कम संसद चलने दीजिए। आपका टर्न आए तो आप किसी भी चीज पे बात हो रही हो, एनवायरनमेंट पे हो रही हो, महंगाई ले आई, हर चीज महंगाई से जुड़ी हुई है। खाना पीना, रहना, एनवायरनमेंट, सोना, कपड़ा लत्ता, मेडिकल, सारी चीज है। तो वो तो आप उसको ला सकते हैं। तो थोड़ा आपको भी ये आप कर सकते थे, क्योंकि डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के शायद लीडर हैं इन राज्यसभा, उन्होंने बार बार कहा है कि ये उनका कहना है कि पास्ट में जो पास्ट मतलब मोदी गवर्नमेंट से पहले 10 बिल में से 6 बिल स्क्रूटनी के लिए जाते थे। मेरा मतलब, मेरा जो समझ है उसके अनुसार वो इस बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में जाते थे, इन सब जगह। अब उनका कहना है मोदी सरकार आने के बाद 10 में से 1 बिल जाता है। उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह के जमाने में, मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर ने 21 या 22 क्वेश्चन का जवाब पार्लियामेंट में दिया था। मोदी जी ने अभी पिछले 8 साल में एक बार भी कुछ नहीं बोले हैं, 0। अब मैं एक चीज जरा विपक्ष से भी पूछना भी चाहूंगा, आपने यहां तो ठीक है आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है, लेकिन इन विषयों पे जिस पे आप बात यहां करना चाहते हैं, आपने कितनी मीटिंग अपने क्षेत्र में की है जहां से आप चुन के आए हैं या जहां को आप रिप्रेजेंट करते हैं? चाहे राज्यसभा हो तो कहीं को रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी स्टेट को, लोकसभा के तो अपना एक स्पेसिफिक क्षेत्र है। कितनी मीटिंग की है? कितने पर्चे छाप के आपने अपने, भाई जब इलेक्शन आता है तो आप लाखों के पोस्टर बिल्ले लगाते हैं, आपने कितने पर्चे वहां छाप के लगाए हैं? आपने कितना, प्रोटेस्ट के बहुत ढंग हो सकते हैं। महंगाई अगर ज्यादा तो आपने अपने आप पर्चे छापे, आपने लोगों को बताया कि देखो ये चीजें सरकार ऐसे नहीं कर रही है। आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ठीक है, आपको नेशनल मीडिया जगह नहीं देती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो भी लोकसभा का एमपी है, बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं, उसके अपने क्षेत्र में उसके जो पेपर वाले हैं वो उसको आके सुनते हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो लोकल अखबारों में छपता है। आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की महंगाई के अगेंस्ट अपने क्षेत्र में? आपने कितनी बार इनके पोल खोलने की बात की? आपके अपने क्षेत्र, ज्यादातर लोग तो इसमें बहुत से लोगों के अपने स्कूल हैं जिसके वो मालिक हैं या मैनेजर हैं या कुछ हैं। अगर नहीं भी हैं तो जिस क्षेत्र से आते हैं उन स्कूल में कई जगह आप जा सकते हैं। आपने कितने स्कूलों में जाके अग्निवीर में क्या क्या खराबियां हैं बच्चों को बताने की कोशिश की? आपने कहीं बताया? कितनी जगह बताया? तो ये तो बुरा लगेगा, क्योंकि देखिए एक और मैं थोड़ी चुभती हुई बात कहूंगा जो बहुत से सांसदों को बुरा लगेगा। ये बताइए कि अगर जैसे आपको तनख्वाह मिलती है और संसद जब चलती है तो आप आके दस्तखत करते हैं तो आपको रोज का वो संसद पार्लियामेंट अलाउंस भी मिलता है, भत्ता भी मिलता है आपको पर डे के हिसाब से। अगर ये लिंक हो जाए कि नहीं, अगर संसद नहीं चलेगी तो भत्ता नहीं मिलेगा, तो ईमानदारी से आप जिसको कहते हैं ना, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, संसद ज्यादा नहीं चलने लगेगी। क्योंकि आप संसद चले चाहे ना चले, वही है कि काम करो चाहे ना करो, तनख्वाह तो पूरी मिलेगी, भत्ता भी मिलेगा। तो इसको आप मतलब ये इतना डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि कुछ जिम्मेदारी तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं 2 चीजें और कोट कर रहा हूं। क्या संसदीय सिर्फ विरोध की जगह है? इसके अलावा कहीं विरोध नहीं हो सकता है? मैं 4 नाम ले रहा हूं इस देश में, गांधी, लोहिया, जेपी और अंबेडकर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर अंबेडकर, गांधी, लोहिया, जेपी हो सकता है, जेपी, लोहिया, कुछ भी हो सकता है। मैं 4 नाम ले रहा हूं जिन्होंने देश की राजनीति को प्रभावित किया और जो आज भी जिनकी बात हम लोग करते हैं। गांधी तो किसी पार्लियामेंट में नहीं गए थे, जेपी किसी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, दुनिया आज भी याद करती है। और डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के बारे में मैं एक चीज इसलिए आप लोगों को बता दूं कि ये आपको भी पता होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा का जो पहला इलेक्शन जब 52 में हुआ तो वो बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से लड़े थे। उनके अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा के कैंडिडेट, और कांग्रेस के तो थे ही, जो उन्हीं के रोलकर साहब थे जो उनके पुराने असिस्टेंट थे, और वो 4थे नंबर पे आए थे। और उनके साथ उनको लड़ाने वाले में जो सबसे साथ में थे उनके कैंपेन में, वो अशोक मेहता थे, सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी, और उनका जो सबसे ज्यादा विरोध किया था ऐसे डांगे ने कम्युनिस्ट पार्टी के किया था। वो 4थे नंबर पे आए थे। और उसके बाद वो फिर 1954 में बाई इलेक्शन लड़ते हैं भंडारा से, वो फिर हारते हैं, 3रे नंबर पे आते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर होके जाते हैं। तो क्या आज अंबेडकर से बड़ा कोई, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो हम लोग एक वंचित वर्ग की बात करते हैं, तो अंबेडकर को नहीं याद करते, सुबह से शाम तक याद करते हैं। तो ये कहना कि नहीं वो चूंकि लोकसभा में हमें जगह नहीं मिल रही है और मीडिया जो है वो बिक गया है इसलिए हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर लोहिया की भी बात कर लूँ, 4था आदमी जिसको इस देश को जिसने देश की राजनीति को बहुत
बड़े ढंग से वैचारिक स्तर पर प्रभावित किया। 1952 में वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स लड़ाए थे। 57 में पहला इलेक्शन चंदौली से लड़े, हार गए। 62 में फूलपुर से लड़े, नेहरू जी के अगेंस्ट हार गए। 63 के बाई इलेक्शन में वो जीत के जाते हैं फरुखाबाद से, और फिर 67 में कन्नौज से जीत के जाते हैं, लेकिन वो 2 शुरू के इलेक्शन हारे हैं। और आज भी डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर का नाम लेकर और गांधी और जेपी का नाम लेके आज जितने नेता हैं उन्हीं की बात नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना कि नहीं मुझे तो जगह नहीं मिलती है, लोग बात नहीं करने देते, नहीं, आपको भी बात करना होगा। और क्योंकि एक चीज है, आपको लड़ना है, आपको लिखना है, आपको जन जागरण करना है, परिवर्तन लाना है, क्योंकि आज ये जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का जो बार बार मैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे आता हूं क्योंकि संसदीय लोकतंत्र पे उन्होंने बिल्कुल ठीक से लिखा है। उन्होंने कहा है जो ऑपोजिशन विल होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, सरकार कहे कुछ भी, सरकार की लगाम है विपक्ष। अगर ये लगाम हट गई तो बेलगाम जो चीजें होती हैं वो कितनी नुकसानदायक होती हैं, ये जरा सोच लीजिएगा। क्योंकि बेलगाम कोई भी चीज काम की नहीं रहती है। अब इसकी जिम्मेदारी को तो सरकार की है कि वो अंत में ये सारा कुछ कहने के बाद, लेकिन मैं फिर उस पर आऊँगा कि संसद चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी ही रहेगी, क्योंकि सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे लोकतंत्र के। थैंक यू सो मच।